हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। आपके लिए लेके आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और बेसिक बातें भी वहां पे मैंने कर ली है, तो उसको देखना नहीं भूलेगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फालतू बातों को छोड़कर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से करना है आपको वो आसान तरीके के साथ बताया जाएगा यहाँ पे। और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। अ 50 मीटर लॉन्ग लैडर टच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। वॉल यानी दीवार, यानी ये कहना चाह रहा है कि लैडर यानी सीढ़ी, ठीक है। ये कह रहा है एक लॉन्ग लैडर टच द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल if this ladder make an angle of 60 degree with the wall, the height of the wall is, यानी यहां पे वॉल यानी दीवार की हाइट क्या होगी उसको निकालना है। यानी किस तरह से आपको फिगर के साथ समझाऊंगा, तो यहां पे देखना, सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, किस तरह से करना है। ये आपके सामने है, क्या है, ये एक वॉल है। क्या है आपके सामने? वॉल। वॉल यानी दीवार, ठीक है। और ये कहना चाह रहा है कि यहां से लगाकर यहां तक क्या है, सीढ़ी है। देखो क्वेश्चन के फिगर के ऊपर से समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी यहां से कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, 15 मीटर, यानी कितने मीटर है यहाँ पे, 15 मीटर। 15 मीटर की सीढ़ी है। यहां पे लेडर का मतलब क्या हो जाएगा, लेडर का मतलब हो जाएगा सीढ़ी, जिसमें 50 मीटर की सीढ़ी है और यहां आपकी दीवार है, उससे टच होकर जो यहां पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। क्या बन रहा है, यहां पे जो टच कर रहा है, यहां पे दीवार और ये सीढ़ी दोनों टच कर रही है, वहां पे कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी आपके सामने यहां पे क्या हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। अब देखना यहां पे P की बात चल रही है और यहां पे H की बात चल रही है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। यानी इन तीनों के ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। यानी P ओपन H किस में आता है, तो वह आता है साइन थीटा के अंदर। किससे आता है, साइन थीटा के अंदर। यानी अपन कह सकते हैं हाइट ऑफ, यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ वॉल, जिसका नाम दे दिया अपन ने ए बी, और ए बी को अपन लिख सकते हैं एच, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, मगर अपन यहां पे ए बी मान के चलेंगे। और यहां पे जो लेडर की लंबाई है, लेडर यानी सीढ़ियों की जो लंबाई है वो 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर। यानी यहां लिख देता हूं मैं लेडर इज इक्वल टू 15 मीटर। कितना हो गया, 15 मीटर। अब यहां फॉर्मूला क्या कौन सा लग रहा है, यहां पे लग रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच। P की वैल्यू क्या, P की वैल्यू का नाम दे रखा है AB। क्या दे रखा है, AB। H का क्या नाम हो जाएगा, H यानी अपना हो जाएगा यहां पे AC। अब देखते हैं, यहां पे आपको थीटा दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। यानी यहां पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां बात करेंगे, अब देखते हैं साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। यानी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू AB को अपन ने क्या माना है, हाइट H मान लिया, ठीक है। AC इज इक्वल टू कितना है, अपना 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर। यानी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये 15√3 इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं 2H। क्या लिखेंगे, 2H। H यानी हाइट इज इक्वल टू AB यानी वॉल, हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 15√3/2 मीटर। यानी आपका जो AB आया है 15√3/2। यानी आपके सामने ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी। कौन सा राइट होगा, बी। तो ऐसे फिगर बनाकर आपको यहां पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है 4, किस तरह से करेंगे। यहां पे ध्यान रखना,
अब अपन जब चल रहे थे नीचे से ऊपर की ओर चल रहे थे, अब अपना क्वेश्चन आएगा ऊपर से नीचे की ओर की बात आएगी। तो इसको देखना डिप्रेशन, यानी यहां पे तो इलेवेशन था और वहां पे आएगा आपका डिप्रेशन का क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से करते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो क्या कहना चाह रहा है कि स्क्रीन के सामने है। देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। यहां पे आपको जो एक टावर है, यानी ये टावर है, ये मीनार है आपके सामने, ये मीनार बनाई गई है, ठीक है। उसके टॉप पे, टॉप यानी टॉप की तरफ देखना, डिप्रेशन एंगल, यहां पे किसकी बात कर रहा है, डिप्रेशन एंगल, यानी मैं यहां खड़ा हूं और मैं टॉप पर खड़ा हूं, और टॉप पर खड़ा हूं तो मैं सीधा देखूंगा, ठीक है। मैं कहां देखूंगा, सीधा देखूंगा, तो मेरा एंगल जो बन रहा है यहां से जो एंगल बन रहा है, यानी यहां से जो एंगल बन रहा है वो मेरा कितना बनेगा, 30 डिग्री का बन रहा है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, 30 डिग्री का बनेगा। और टावर से टॉप यानी यहां के उसके लास्ट वाले बिंदु, यानी टावर जो लगा हुआ उसके पाद पॉइंट यानी बेस यानी आधार का जो पॉइंट है, वहां से जो डिस्टेंस है, वहां से जो डिस्टेंस है वो अपने को निकालना है। यहां से यहां निकालना है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। यहां पे कितना दे रखा है, 10 मीटर। क्या दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यह एंगल जो बनेगा आपका कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 30 डिग्री, यानी ये 30 है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया, तो ये एंगल भी आपका क्या बनेगा, 30 डिग्री। क्यों बना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया बात, यहां 30 है तो यह भी आपका क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। यानी आपको यहां पे लेट कैसे चलना है, लेट हाइट ऑफ टावर, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 मीटर। कितना दे रखा है, 10 मीटर, यानी ए बी, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, ए बी, ठीक है। और यहां पे डिस्टेंस, इसके बी और सी के बीच में डिस्टेंस, यहां से कितना डिस्टेंस होगा क्वेश्चन में ये पूछा गया है, यानी मैं लिख देता हूं डिस्टेंस यानी दूरी, हिंदी वाले लिखेंगे दूरी, तो बीसी, डिस्टेंस क्या माना मैंने, बीसी। अब आपके सामने क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पी है और यहां पे क्या है, बी है। तो पी है, बी है, पी और बी किस में आता है, टेन थीटा के अंदर आता है। किस में आता है, टेन थीटा के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी आपको समझ में आ गया, तो पी अपॉन बी। अब यहां पे टेन थीटा, थीटा कितना दे रखा है, यहां पे 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। पी अपने पास कितना है, पी अपने पास है 10 मीटर। क्या है, 10 मीटर है पी। और बी और सी यानी बेस अपना कितना, बी और सी अपने पास कुछ नहीं है तो उसका नाम दे दिया मैंने बीसी। अब 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए 1/√3। क्या होगी, 1/√3 होगी। तो यहां पे लिखेंगे 10 अपॉन बीसी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे 10√3 मीटर। यानी आपका जो डिस्टेंस होगा, यहां पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा 10√3 मीटर होगा। यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा राइट होगा, फर्स्ट होगा। तो यहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपको 2 नंबर का भी पूछ सकता है, वो कोई अभी डिसाइड नहीं है। न्यू पैटर्न जो आया है, प्रश्न पत्र जो आपका बताया गया है पैटर्न के अनुसार, उसी में भी एक क्वेश्चन डिफिकल्ट में है थोड़ा, तो उसको भी ध्यान रखना। और यहां पे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, 60, 30, 45 के अंदर ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। सभी क्वेश्चन है मगर सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। यानी मेरा मानना ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 के जितने भी क्वेश्चन है 1 से 10 तक, उसी में एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है इस बार एग्जाम में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं किस तरह से करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, तो उस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अब यहां पे बात आ रही है, नदी की बात आ रही है, उसके ऊपर क्या है, पुल है। नदी के ऊपर पुल है और नदी के ऊपर जो पुल है यानी एक नदी के ऊपर एक पुल है और नदी के तट के साथ 45 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, यानी कौन बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और उसने कहा है कि नदी की जो आपके सामने
ब्रिज की जो लेंथ है यानी लंबाई जो है वो कितनी है, 150 मीटर है। क्या है, 150 मीटर है। तो आपको यहां पे क्या निकालना, ब्रीथ निकालना है। क्या निकालना, ब्रीथ निकालना है, यानी हिंदी वाले बोलेंगे चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, लंबाई दे रखी, चौड़ाई निकालनी है। तो यहां पे फिगर किस तरह से बनेगा, देखो यहां पे मैं बताऊंगा, आपके सामने नदी बना रहा हूं, ये नदी है, यहां से नदी जा रही है। ठीक है, ये आपके सामने नदी गुजर रही है यानी रिवर, क्या बोलेंगे, रिवर। ठीक है, अब यहां पे कहना चाह रहा है कि यहां पे कहना चाह रहा है वो कि यहां पे एक पुल है। क्या है, यहां पे क्या है, एक पुल है। क्या है, यहां पे एक पुल है, आपके सामने पुल है, उसकी जो लंबाई है वो आपके सामने 150 मीटर है। कितनी है, 150 मीटर है। तो यहां पे वो क्या निकालना चाह रहा है, लेंथ ऑफ ब्रिज तो आपको दे रखा है, ब्रीथ ऑफ रिवर, ब्रीथ ऑफ रिवर, यानी मैं यहां पे बना दूंगा, ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे क्या बात कर रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, यहां पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां पे क्या बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मुझे जो निकालना है वो क्या है, वो अपने को निकालना है ब्रीथ। तो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये आपकी चीज क्या होगी, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी आपको सीधा समझ में आ गया P ओपन H। P ओपन H क्या होता है, साइन थीटा के अंदर होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P ओपन H। तो सबसे पहले लिख देंगे यहां पे ब्रीथ ऑफ रिवर, ब्रीथ ऑफ रिवर, ब्रीथ ऑफ रिवर कितना होगा, ब्रीथ ऑफ रिवर यानी मैं नाम लूंगा उसका ए बी। क्या मान लिया, ए बी, क्या मान लिया मैंने इसको, ए बी। लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज यानी कितना हो गया मेरे को यहां पे 150 मीटर यानी 150 मीटर। अब फॉर्मूला कहता है कि यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, पी बाय एच। तो P क्या है, H क्या है, साइन थीटा यानी साइन 45। यहां पे कह रहा है थीटा कितना है, 45 है। P को अपन ने क्या लिखा है, P को लिखेंगे अपन AB। ठीक है, और H अपने को क्या दे रखा है, 150 मीटर दे रखा है। तो 45 साइन 45 यानी 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू AB अपॉन 150। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहां पे हो जाएगा रूट AB इज इक्वल टू 150। ठीक है, 150 यानी AB इज इक्वल टू क्या हो गया, 150/√2, 150/√2। अब ध्यान रखना यहां पे ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें यह आंसर नहीं है। तो उस आंसर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से करना है उसको आगे बढ़ाएंगे। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं 150 को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको यूं लिख सकता हूं 75/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं 2 को यूं लिख सकता हूं √2/√2 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा देखना, AB इज इक्वल टू 75/√2/√2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा √2। तो √2 से √2 कट गया है, यानी आपके सामने आया AB इज इक्वल टू 75/√2 मीटर। यानी आपका क्या आ गया, यह ब्रीथ ऑफ रिवर AB इज इक्वल टू क्या आ गया, 75/√2 मीटर। यानी यह जो आंसर होगा यहां पे 75/√2 मीटर। ठीक है, यहां पे √2 की वैल्यू भी पूछ सकता है, या आपके सामने क्वेश्चन में आंसर ये भी दे सकता है, 4 ऑप्शन में ये भी आंसर दे सकता है। तो दोनों आपके सामने मैंने यहां पे निकाल दिए। सर मेरे तो यहां तक ही निकल रहा है, सर आगे क्या करना, तो वो चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे आपके सामने 6। ये हो गया था आपका पुल वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करना नहीं भूले। और अच्छा लगा है आपको वीडियो तो लाइक करना नहीं भूले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके जो ऑप्शन में जो आंसर है वो है 12 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, ओके, उसके बाद है 8 मीटर और उसके बाद है 6 मीटर। यानी ऑप्शन में पूछेगा आपको, ठीक है, तो आपको किस तरह से करना है,
वो भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी डी तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको टॉप ऑफ द टू टावर, यानी दो टावर है। क्या कहना चाह रहा है? यह कहना चाह रहा है दो टावर है, ठीक है। यहां पे दो टावर हैं जिसकी एक टावर की लंबाई है, यानी एक पोल की जो लंबाई है, एक पोल की जो लंबाई है वह है आपकी 20 मीटर है और दूसरे पोल की जो लंबाई है वो 14 मीटर है। कितनी है? 14 मीटर। यानी ये 20 मीटर हो गया तो ये आपका कितना हो गया? 14 मीटर हो गया। कितना हो गया? 14 मीटर हो गया, ठीक है। अब कहना चाह रहा है कि आर जॉइंट बाय अ वायर, यानी यह दोनों ज्वाइंट, ठीक है, ध्यान रखना। यानी यहां से क्या है? एक वायर है, ये वायर है और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? और यहां पे बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल। तो एक पोल की टोटल लंबाई है कितनी है? 20 मीटर है और यहां पे इसकी जो लंबाई है वो 14 मीटर है। कितनी है? 14 मीटर। यानी इस नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको निकालना चाहते हो तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं और एक लंबा चौड़ा काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से करना है, 1 नंबर का पूछे ऑप्शन आ जाए तो सीधा कैसे करना, दोनों बात करेंगे। तो यहां लिखते हैं सॉल्व लिखते हैं, यानी फर्स्ट पोल लिखा मैंने। फर्स्ट पोल कितना है आपके सामने? फर्स्ट पोल कह रहा है कि टोटल लंबाई देखनी है तो आपकी कितनी है? फर्स्ट पोल की जो लंबाई है टोटल वह है आपके सामने 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। और सेकंड पोल की बात करूं तो सेकंड पोल कितना है? 14 मीटर। यानी यहां पे एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखो यहां से यहां ए और बी से सी, यानी ये कहना चाह रहा है कि ए सी के बराबर कौन होगा? तो ए बी प्लस बी सी। क्या कहना चाह रहा है? ए सी के बराबर कौन है? ए बी प्लस बी सी हुआ। तो यहां की टोटल लंबाई कितनी है? 20 मीटर की बात कर रहा है। यानी यहां देखना है, यानी ये कितना हो गया? ये 14 है, ईडी 14 है, तो बीसी भी कितना होगा? 14 मीटर ही होगा, क्योंकि ये पोल और ये पोल दोनों बराबर है और इसकी लेंथ थोड़ी लंबी है। यानी यहां पे अपना कितना आंसर आया? 6 मीटर। ये तो डायरेक्टली अपने को पता चल गया, मगर उसको थोड़ा लिख कर बताना है। तो यहां लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे ईडी के बराबर बीसी, तो ईडी के बराबर बीसी, ये साइड में अपन लिख देंगे जिससे उसको जल्दी से पता चल जाएगा। तो एसी के बराबर, यानी एसी अपने पास कितना है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर है। यानी ए बी अपने पास कुछ नहीं है और बीसी क्या है? तो बीसी अपने पास कितना है? 14 मीटर है। कितना है? 14। यानी ए बी के बराबर कितना हुआ? 20 माइनस 14, यानी ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। देखो डायरेक्टली भी समझ सकते थे और उसको थोड़ा क्वेश्चन में लिख कर बताएंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब यहां बात करते हैं, यहां निकालने की बात क्या करना है? यहां से ये, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी P और H की बात कर रहा है, P और H की बात कर रहा है। P और H यानी क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि विथ हॉरिजेंटल लाइन द लेंथ ऑफ वायर, यानी वायर की लंबाई क्या है, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर निकालना है तो वो अपने को निकालना लेंथ ऑफ वायर। क्या निकालना आपने को? लेंथ ऑफ वायर। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ वायर निकालना है। तो किस तरह से निकलेगा अब देखते हैं। यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। क्या हो जाएगा? पी बाय एच, ठीक है। कैसे पता चला? यहां पी और यहां एच, तो पी बाय एच साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू यहां क्या देखिए? 30, यानी साइन 30 डिग्री P बाई एच। तो P को क्या लिखेंगे? P को क्या लिखेंगे? P को अपन लिखेंगे यहां पे, P अपना दे रखा है AB, P अपना कितना दे रखा है यहाँ पे? AB, और H क्या दे रखा है आपको? AE, और इसको अपन U भी लिख सकते थे यहां पे, राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा लिया है? तो ABE लिया है अपन ने। कौन सा लिया है? ABE, ठीक है। इस तरह से भी लिखकर कर सकते हैं। तो ए बी ओपन ए ई, तो यहां पे क्या होगा? ए बी ओपन ए ई, तो इसको देखेंगे।
अब देखो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है। और ए बी के बराबर क्या है, ए बी के बराबर 6 मीटर है। क्या है, 6 मीटर। और ए बी अपना नहीं है, जो लेंथ ऑफ वायर है, जो क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे देखना आगे। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे आएगा ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 6। तो ए ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 मीटर। ऑप्शन में पूछे डायरेक्ट तो आपका 12 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है, 12 मीटर हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट करने की बात कर रहा हूं। अब इसने कहा था कि 2 खंबे यानी 2 पोल हैं, ठीक है, 2 पोल है, एक पोल की लंबाई है 20 मीटर, दूसरे पोल की लंबाई है 14 मीटर। यानी यहां 14 है, यहां 20 है, तो दोनों में अंतर कितना है, 6 मीटर का अंतर है। यानी एक तो 6 मीटर हो गया, ठीक है। इस फिगर को बना के डायरेक्ट कर सकते, ये 6 मीटर हो गया, ठीक है। और अपने को निकालना वायर की लंबाई यानी लेंथ ऑफ वायर निकालना, सीधा H और P/H सीधा फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट ही अपन इसको कर सकते थे। ये वाला पार्ट अपन डायरेक्ट ही कर सकते थे, मगर अपन ने इतना सारा लिख के इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन यहां पे 4 नंबर का पूछ लेगा। सब्जेक्टिव पूरा सॉल्व कीजिए, यानी इसको सॉल्व करके आपको 4 नंबर पूरे प्राप्त किस तरह से करने वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना, 3 4 5 6 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, if the angle of elevation of the top of a tower from 2 points whose distance are A and B, A greater B from the base of tower are 30 and 60, then height of tower is। यानी ये कहना चाह रहा है, एक टावर है यानी एक मीनार है, आपके सामने क्या है, एक मीनार है। इसके कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि यहां पे जो डिस्टेंस है यानी दूरी, बेस से जो दूरी है, बेस से जो दूरी है वह ए, एक तो टोटल क्या है ए, यानी क्वेश्चन में कह रखा है यहाँ पे ए ग्रेटर बी, यानी ये चीज को ध्यान में रखना, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। और उसके शिखर पॉइंट से 2 एंगल बना रहा है, 2 एंगल बना रहा है। 2 एंगल किसके बना रहा है, यहाँ पे एंगल 2 एंगल बना रहा है आपके सामने। एक तो बना रहा है 60 का, एक क्या बना रहा है, 60 का एंगल क्या बना रहा है, 60 का। और दूसरा जो होगा वो 30 का होगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि 60 सर यहां आता, 30 यहां आता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखना 30 जो एंगल है वो दिखने में छोटा है मगर वो फैलता ज्यादा है, और 60 बड़ा है तो फैलेगा कम, यानी इसको कम लिया है तो 60 एंगल बना रहा है। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका सी और इसका डी। यानी यहां पे 2 एंगल बन रहे हैं। यह आपकी क्या है, हाइट, यानी अपने को निकालनी है, हाइट निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। और इसने कहा है कि बी और सी, ये तो टोटल वैल्यू क्या होगी इसकी, ए, यानी ए ग्रेटर है तो टोटल डिस्टेंस बी से डी का जो डिस्टेंस होगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहां से बी और सी, यानी बी छोटा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी। यानी आपके सामने पी दे रखा है, ठीक है, और आपके सामने यहां क्या है, बेस यानी बी, ठीक है, और टोटल बेस भी बी है, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट इन राइट एंगल, यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहला ले रहा हूं मैं ए बी सी, कौन सा ले रहा हूं, ए बी सी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो पी अपने को क्या दे रखा है, पी का नाम लिख दीजिए, पी इज इक्वल टू ए बी, क्या लिख देंगे, ए बी, ठीक है। बी अपने को कितना दे रखा है, सॉरी यहां पे बी अपने को दे रखा है बीसी, क्या दे रखा है, बीसी, क्या दे रखा, बेस कितना दे रखा है, बीसी। तो इसको लिखूंगा, थीटा कितना है अपने पास 60, तो इसको लिखेंगे tan 60 डिग्री ए बी ओपन बीसी। तो बीसी के बराबर कितना है, यहां पे ध्यान रखना, बीसी बराबर बी, बीसी बराबर कितना दे रखा है, बी मीटर दे रखा है, और ये टोटल ए मीटर दे रखा है, ये आपके दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं बी। तो यहां पे ध्यान रखना, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने सामने, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी, यानी यहां नीचे क्या रख दिया, 1 रख दिया। यानी ये कंडीशन आपके सामने क्या ही,
AB के बराबर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा √3b इक्वेशन फर्स्ट। ये ध्यान रखना, यह इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट होगी। अब मैं यहां ले रहा हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दूसरा लूंगा, ए बी और डी पूरा ले रहा हूं, ए बी और डी। तो यहां पे वही फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी ओपन यानी पी ओपन बी, पी ओपन बी, पी को क्या लिखूंगा ए बी, ठीक है, और बी को क्या लिखूंगा पूरा बी और डी, क्या लिखूंगा बी और डी, क्या लिखूंगा बी और डी। तो बी और डी के बराबर क्या है, ए है, क्या है ए है, ठीक है, बी डी के बराबर क्या है यहाँ पे ए है। और टेन थीटा, यहां थीटा होगा आपका 30 डिग्री और यहां लिखूंगा ए बी अपॉन ए, ए बी अपॉन ए, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्या होगी 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको इस तरह से लिखेंगे, देखना इसको करेंगे तो ए बी के बराबर क्या हो जाएगा a/√3 यानी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों आपके सामने ए बी आ गए हैं। तो अब क्या करना सर आगे, तो इन दोनों का क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का क्या करूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा वो देखना यहां पे किस तरह से होगा। तो ए बी यानी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो ए बी बड़ा मल्टी ए बी, ठीक है। ए बी के मल्टी किसको कर दूंगा, ए बी का कर दूंगा, और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करेंगे यानी √3b मल्टी a/√3। तो √3 से √3 कट गया और ए बी मल्टी ए बी हो गया, यानी मैं यहां पे बॉक्स में लिख रहा हूं, अलग से थोड़ा ध्यान रखना, इस बॉक्स में लिख रहा हूं या बॉक्स के ऊपर ध्यान रखना। तो ए बी मल्टी ए बी कितना हो गया, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे क्या आया बी ए यानी ए और बी आया। तो ए बी का स्क्वायर यानी स्क्वायर हटाएंगे, यानी जो आपके सामने अपोजिट साइड है उसका पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ए बी। तो आपका आंसर क्या आया यहां पे, ए बी के बराबर √AB। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट नंबर 2 के अंदर बता दिए हैं। 1 और 2 आपको और बेसिक जो बातें हैं वो पार्ट नंबर 1 में बता दिए मैंने, तो उसको देखना ना भूले। और ये अच्छा लगा है आपको वीडियो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहां से कोई बाहर नहीं आने वाला है। देखो यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार सिंपल क्वेश्चन की बात है, यानी 1 से 10 के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने आने वाला ही है, वो बात फिक्स है। क्योंकि सिंपल की बात की है तो सिंपल क्वेश्चन यही है, और सॉल्व करके भी बता दिए हैं। डायरेक्ट ऑप्शन वाला आ जाए तो वो भी किस तरह से करना है वो आपको पता ही है, यानी यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वो आपको टिक करना है। मगर वहां पे आपको लिख कर लिखना है कि क्वेश्चन 7 का जो आंसर है सी √AB, इस तरह से लिखना है। तो जय हिंद, जय भारत। ख्याति क्लासेस बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और आपके सामने यहाँ पे संस्कृत की क्लास भी चल रही है, मिस्टर कुशल सर आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो उनको देखना भी न भूले। बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो 100 में से 100 लाने वाले टीचर हैं। क्लास 10 और क्लास 12 में उनकी संस्कृत सब्जेक्ट रह चुकी है और उन्होंने संस्कृत में ही BA किया है, तो संस्कृत के अंदर बहुत ही अच्छा ज्ञान है उनके पास, उनको देखना नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत।